हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर क्या होता है इसको आज समझेंगे अपन। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाम में आ रहा है कि वेपर के थ्रू जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आपके पास ए डायग्राम है। इस ए डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। इस ए से बोलते हैं ए डायग्राम और इसे बोलेंगे हम बी डायग्राम। ए डायग्राम पे ध्यान से देखते हैं सर, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर फिल कर रखा है। इस लिक्विड को हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या कहते हैं सर, यहाँ पर हमने फिल कर रखा है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट लिक्विड विच इजीली कन्वर्ट्स इनटू इट्स वेपर स्टेट। एक ऐसा लिक्विड जो इजीली अपने वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हो, वोलेटाइल लिक्विड। जब ये लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है सर, ये वेपर फॉर्म कर रहा है। जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म करेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, इवापोरेशन करते हो। क्या कहते हो, इवापोरेशन। लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट, दैट प्रोसेस आर नोन एज इवापोरेशन। दैट प्रोसेस आर नोन एज इवापोरेशन। अब हुआ क्या सर, जब इवापोरेशन होगा यहाँ पर वेपर धीरे धीरे कलेक्ट होगी। ये वेपर कंट्री की वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगी और अपनी एनर्जी को लॉस करके वापस वेपर क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस हो रहा है इवापोरेशन, दूसरा प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन। अब ध्यान से समझिए सर, इनिशियली क्या बनेगी सर, सिर्फ और सिर्फ वेपर बनेगी। जब वेपर फॉर्म होगी तो धीरे धीरे वेपर का अमाउंट कलेक्ट होगा और वेपर वापस क्या होगी, कंडेंस होगी। तो एक कंडीशन ऐसी यहाँ पर क्रिएट होगी कि जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब कि जिस स्पीड से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से वेपर भी किस में कन्वर्ट होगी सर, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एंड दैट कंडीशन आर नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट कंडीशन आर नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कंडेंसेशन की रेट और इवापोरेशन की रेट क्या हो जाती है सर, सेम हो जाती है। और हम वेपर प्रेशर भी कहाँ स्टडी करते हैं सर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर स्टडी करते हैं। कहाँ स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। तो एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन कंडेंसेशन की रेट और इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इससे हुआ क्या सर, सर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने कंटेनर का नोजल क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। अगर आपने कंटेनर का नोजल क्लोज कर रखा है मतलब कि ये वेपर यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती। अगर वेपर यहाँ से एस्केप नहीं होगी तो आप वेपर प्रेशर मेजर कैसे करोगे सर। अब देखिए सर, वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर साथ में एड ऑन की है। इस कॉलम को हम कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर का हेल्प क्या है, मैनोमीटर हेल्प करती है वेपर प्रेशर को मेजर करने में। अब देखिए सर, मैनोमीटर के अंदर आपने क्या फील कर रखा है सर, यहाँ पर एक लिक्विड फील कर रखा है, इसे कहते हैं मरकरी लिक्विड। क्या कहते हैं सर, मरकरी लिक्विड। मरकरी लिक्विड की हाइट दोनों ही साइड क्या है, अभी सेम है। अगर मरकरी लिक्विड की हाइट दोनों साइड सेम है मतलब कि यहाँ पर दोनों साइड का प्रेशर भी क्या है, सेम है। ये नोजल यहाँ से ओपन है तो यहाँ से लग रहा है सर एक्सटर्नल प्रेशर, जो से कहते हैं हम एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल एयर का जो भी अब इस ट्यूब के अंदर जो भी अभी एयर होगी उस ट्यूब का प्रेशर क्या है, सेम है। इसलिए मरकरी कॉलम की हाइट भी क्या है, सेम है। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं सर, बी डायग्राम में देखिए, आपने सर नोजल क्या कर दी, ओपन कर दी। जैसे आपने नोजल ओपन की, यहाँ से वेपर क्या हुई सर, एस्केप हुई। ये वेपर एस्केप होगी, ये लिक्विड की सरफेस पे क्या अप्लाई करेगी सर, प्रेशर अप्लाई करेगी। जैसे लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेगी, लिक्विड की कॉलम के अंदर देखिए लिक्विड की हाइट में क्या आया सर, एक चेंज आया। इस जो हाइट में जो चेंज है ये किसकी वजह से बिल्ड हुआ सर, जो इस हाइट में जो भी चेंज आया ये किसकी वजह से बिल्डअप हुआ सर, वेपर की वजह से बिल्डअप हुआ। किसकी वजह से बिल्डअप हुआ, वेपर की वजह से बिल्डअप हुआ। अब ये जो हाइट में चेंज आएगा, ये हाइट में चेंज ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली होता रहेगा। अगर कंटिन्यूसली हाइट में चेंज हुआ तो लिक्विड निकल के तो बाहर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये हाइट में चेंज क्या होता है, कांस्टेंट चेंज होता है। तो अब जब कांस्टेंट चेंज हुआ तो हाइट में जब कांस्टेंट चेंज होगा तो हाइट को क्या कर देंगे हम, मेजर कर लेंगे। और कांस्टेंट चेंज पे जब आपने हाइट को मेजर किया तो वो क्या बताता है, वेपर का वेपर प्रेशर बताता है। तो यही होता है सर वेपर प्रेशर कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यहाँ पर जो वेपर का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन किसी को हो चुकी है रेट ऑफ इवापोरेशन के, तो यहाँ पर वेपर का अमाउंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर के थ्रू, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ उसे क्या कहते हैं, उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। तो बस स्टूडेंट्स यही होता है वेपर प्रेशर। देखिए अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज यहाँ पर पूरी इंट्रोड्यूस कर रखी है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन is the amount of pressure that the vapor exerts on the liquid solvent when they are at a equilibrium condition at a certain
टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब बिल्डअप हो रही है, वहां पर वेपर के थ्रू लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसे क्या कहोगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड द नेचर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ चेंज करेगा और नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर क्या है उसके साथ भी क्या करेगा, वो चेंज करेगा। देखिए हम नई स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमिनन। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमिनन नहीं है, इसको सरफेस से कोई मतलब नहीं है कि सरफेस ज्यादा या कम है। इसलिए वेपर प्रेशर के लिए हम बोलते हैं कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड साइज एंड शेप ऑफ वेसल। वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता है, कितना लिक्विड ले रहे हो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वेपर प्रेशर को साइज एंड शेप ऑफ वेसल से भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब किससे है सर? सर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर। लिक्विड का नेचर कैसा है और उसका टेम्परेचर कितना है। देखिए स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वेपर्स भी क्या बनेगी, ज्यादा। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है आपका, वेपर प्रेशर के डायरेक्टली क्या होता है, प्रपोजल होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड की। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि सर आपका जो वेपर प्रेशर होता है ये इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी कम वेपर फॉर्म होगी, जितनी कम वेपर फॉर्म होगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा। जैसे कंट्रोल लिया, यहाँ पर एक ए बी लिक्विड है और यहाँ पर भी ए बी लिक्विड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर ए और बी के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मतलब कि यहाँ पर वेपर क्या फॉर्म होगी, लेसर फॉर्म होगी। अगर वेपर लेसर फॉर्म होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेसर होगा। यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ रोटेशन क्या है, वीक है, तो वेपर क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाइयर होगा। तो बस वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो वेपर क्या बनेगी, कम, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर है जिन पे वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।